हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सी इन द गिवन डायग्राम वेयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 30 माइक्रोफेरड। सो देखिए जी, हमें दे रखा है कि जो पी और क्यू, ये दो पॉइंट है, इनके बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, मैंने सी पी क्यू से दिखा दिया उसे, वो हमें दे रखा है कितना, 30 माइक्रोफेरड है। ये हमें 30 माइक्रोफेरड दे रखा और कह रखा है कि जो ये कैपेसिटर सी लगा हुआ है यहाँ पे, इसकी जो कितना इसका कैपेसिटेंस होगा, कितनी धारिता होगी इसकी। तो देखिए कैसे पता चलेगा जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पे ये पैरेलल में लगे हुए कैपेसिटेंस है, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करता हूँ मैं। फिर अगर हमें इसका पता नहीं है तो हम इसका थोड़ी देर के लिए कुछ वेरिएबल मानेंगे, और इसका और जो ये इनका कॉम्बिनेशन आएगा उसका सीरीज़ में जुड़ा रहेगा कैपेसिटर। फिर हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अपना वैल्यू रख के कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं कैपेसिटर सी की। तो सबसे पहले देखो इनका इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ये तीन कैपेसिटर क्या है, हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनके कैपेसिटेंस, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो सी आर एस से दिखा दिया, आर और एस पॉइंट के बीच में ये तीन कैपेसिटेंस क्या लगे हुए हमारे सीरीज़ में पैरेलल लगे हुए हैं। तो पैरेलल में जब हम कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं तो क्या होता है, जो कैपेसिटर रहते हैं, कैपेसिटेंस रहता है, वो सीधे क्या जो होता है, जुड़ जाता है। यानी कि यहाँ पे इनका इक्विवेलेंट होगा 20 प्लस 20 प्लस 20, कितना हो गया, 20 दिया 60 माइक्रोफेरड। तो पी से आर से एस के बीच में जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना है, 60 माइक्रोफेरड। अब यहाँ पे देखिए, जो ये सी आर टू एस है और ये जो सी कैपेसिटर, ये सी है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ये और ये इनका इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा, वो हमारे सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ कि मैंने इनके जो कैपेसिटेंस है उसको सी डैश से डिनोट कर दिया। हाँ चलो, ये भी देखो ना, ये जो कैपेसिटर सी है और इनका इक्विवेलेंट निकला वो तो सीरीज़ में तो है ही। और अगर मैं सी पी से क्यू के बीच में देखना चाहता, सी पी से क्यू के बीच में, यानी कि पी से क्यू के बीच में जो कैपेसिटेंस है वो कितना होता, तो वो इसके और जो इनका कॉम्बिनेशन होगा उसी के कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के इक्वल आना था उसने। तो यहाँ पे अगर मुझे सपोज इनका इक्विवेलेंट पता रहता, इनका इक्विवेलेंट हमने कह दिया सी है इसका इक्विवेलेंट, तो पी से क्यू के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना रहता, तो क्या हो जाता, 1/सी पी क्यू क्या हो जाता। जब हमारे सीरीज में रहते हैं कैपेसिटेंस तो कैसे जुड़ते हैं, 1 जिन दो पॉइंट के बीच में देखना है, सी पी क्यू, यानी कि पी से क्यू के बीच में कितना हो जाएगा, 1/सी, जो ये जुड़ा हुआ पहला कैपेसिटर प्लस इनका कैपेसिटेंस कितना है, जो ये दूसरा वाला पैरेलल में जुड़े हुए थे ये ग्रुप ऑफ कैपेसिटर, इनका कैपेसिटेंस हमने यहाँ पे निकाला था सी आर टू एस, कितना आया था, 60 माइक्रोफेरड। तो ये हो जाएगा 1/60। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने सी रख रखी है, और ये सी पी क्यू, सी पी से क्यू के बीच में, यहाँ पे हमने पहले हमें बता रखा था पी से क्यू के बीच में कितना है, 30 माइक्रोफेरड है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी रख दो, कितना आ गया, 1/30 रख सकता हूँ। तो ये हमारे पास मिल गया 1/30 इक्वल टू 1/सी प्लस 1/60। यहाँ से 1/सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/30 माइनस ये इधर चला जाएगा 1/60। तो ये कितना हो गया जी, दो में से एक गया एक, तो 1/60। और यहाँ से फाइनली सॉल्व करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो सी इक्वल टू कितना आ रहा है, 60 माइक्रोफेरड। कितना आ रहा है, 60 माइक्रोफेरड। तो हमारा जो कैपेसिटर सी है इसका कैपेसिटेंस कितना है, हमारा 60 माइक्रोफेरड आया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज के लिए इतना, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।